हेलो दोस्तों, टाटा सियारा कस्टमर एक्सपीरियंस जानने की पूरी कोशिश करी और वो टाटा सियारा थी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। और दूसरा, इंजन वाइब्रेशंस, टाटा के इंजन्स आर नॉट सो स्मूथ, ठीक है। सेकंड, अभी जितने भी ये फॉरेन कंपनीज हैं, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई या दूसरी हुंडई भी हो गई, आपने देखा होगा इन कंपनीज में ना एक चीज मानता हूँ, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज बहुत कम से कम आते हैं, बहुत ही रेयर कभी हो गया तो हो गया। टोयोटा की कितनी कार्स ऐसी देखी है जिसकी एक ही लाइट जल रही है नई कार की, या आपने ऐसी कौन सी होंडा की कार देखी है जो 3-4 महीने पुरानी हो और बेचारा एक ही लाइट जला के लेके जा रहा, या किसी का इंफोटेनमेंट सिस्टम काम ना कर रहा हो, या फिर किसी के डिजिटल क्लस्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस होना मैंने देखा इन कंपनीज में बहुत ही रेयर चीज होती है। लेकिन अब इसका उल्टा देखते हैं, अब बात करते हैं इंडियन कंपनीज की। टाटा, महिंद्रा, भाई ये वो कंपनीज हैं जो मैकेनिकली कार जितनी आप इनकी लोगे ना तो ठीक ठीक ही है। जहां आपने ज्यादा हाई एंड वेरिएंट इनके ले लिए और जिसमें आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब वहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अब स्कॉर्पियन यूजर्स की बात कर लो, हर आदमी उनके पास मैक्सिमम एक ही चीज होती है, यार इसका ना इंफोटेनमेंट चलता चलता बंद हो जाता है, जब जरूरत होती है तब तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम चलता नहीं है, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद ऑल 3XO यूजर्स, ये महिंद्रा का, और यही काम होता है टाटा के साथ। यार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीज है, इलेक्ट्रॉनिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? तो चीज वही रिलायबिलिटी का कंसर्न है। लेकिन आप होंडा की बात कीजिए, मैंने पहले भी बताया कि मैंने 2 लाख किलोमीटर एक होंडा कार चलाई थी और फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे, जिस दिन मैंने अपनी कार वो चेंज नहीं की थी, उस दिन तक मुझे एक बार भी कार में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का इशू नहीं आया था। और मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने उस कार को ऐसे ऐसे पैचेस पे चलाया है, जबकि वो कार कोई एसयूवी भी नहीं थी, लो ग्राउंड क्लियरेंस थी, उसके बाद भी मैंने उसे, कोई कहेगा ना ऑफ रोडिंग करना, मैंने उससे वो ऑफ रोडिंग तक करी थी, ठीक है। उसके बाद भी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच नहीं आया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करो टाटा कार्स में, यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनमें, इनके अलाइनमेंट कभी सही नहीं होते। आप सियारा में देखो, आप सफारी में देखो, आप इनका स्टीयरिंग थोड़ा सा आपको राइट टिल्ट करके चलना पड़ेगा, तभी ये कार सीधी चलती है। जहां आप सीधा स्टीयरिंग करोगे कार लेफ्ट हो जाती है। अब ये समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है, इतनी बड़ी कंपनी टाटा, यार ये इस चीज को क्यों नहीं सही कर पा रहे। मैंने अभी 2 महीने पहले एक टाटा सफारी की ना टेस्ट ड्राइव ली थी और मैं ये हैरान था, टेस्ट ड्राइव व्हीकल, उसका स्टीयरिंग भी वही हाल है, मैं उसे अगर थोड़ा सा राइट करके चला रहा हूँ तो जाके कार सीधी चल रही है। तो क्वालिटी कंसर्न्स तो हैं, ठीक है। टाटा के अभी डिजाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिजाइन बहुत अच्छे बना रहे हैं और नो डाउट सियारा दिखने में बहुत अच्छी कार लगती है। और जितनी मार्केटिंग टाटा ने सियारा की करी है ना, तो मैं समझ रहा हूँ जितनी बुकिंग्स आई है वो सारी मार्केटिंग के दम पे आई है, वरना कार भले ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो बट परफॉर्मेंस वाइज देयर इज नॉट एनीथिंग लाइक दैट कि भाई बस परफॉर्मेंस के बेस पे आप कार ले सकते हो। तो और दूसरी तरफ बात करो दूसरी कंपनीज, वो भी तो कार बना रहे हैं, उनके स्टीयरिंग में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ VW का स्टीयरिंग देखो आप, शानदार स्टीयरिंग है, हाँ मानता हूँ बहुत ज्यादा लाइट फील होता है और उसे चलाने में मजा आता है। और सेम थिंग हैपेंस विद होंडा, बिल्कुल प्रिसाइज स्टीयरिंग है, और अगर सीधा है तो फिर है ही नहीं इशू कि कार थोड़ी सी भी इधर से उधर जाएगी, अनटिल और अनलेस कार का अलाइनमेंट ही बुरी तरह से खराब है, कहीं यहाँ पे बम पे मार दिया तो। हाँ, पर कार का स्टीयरिंग बिल्कुल प्रिसाइज होता है, पर टाटा के साथ प्रॉब्लम है ही, उनके स्टीयरिंग का अलाइनमेंट कभी सही होता ही नहीं। और दूसरी तरफ बात करो, या टाटा वाले बोलते हैं कि यार महिंद्रा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अपनी कार्स को लेके, ठीक है, उनके डिजाइन से बहुत जबरदस्त है, स्कॉर्पियो ने हल्ला मचा रखा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको वेरिएंट नहीं बनाने आ रहे हैं भाई। आप टाटा का बेस वेरिएंट देखो, टाटा हैरियर का देख लो, आप टाटा सफारी का देख लो, टाटा सियारा का देख लो, इनके बेस वेरिएंट में फंक्शनल आइटम नहीं आते, इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं है, मतलब बंदा म्यूजिक नहीं सुन सकता क्योंकि म्यूजिक सिस्टम ही नहीं आता, इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं आता, स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आते, यहाँ तक कि साइड मिरर्स को भी एडजस्ट करने के लिए आपको एक डंडी सी दे रखी है, उससे आप हिला के उसको सही करो, एडजस्ट करोगे। यार बंदा इतनी महंगी कार ले रहा है, आप टाटा सफारी का स्टार्टिंग वेरिएंट देख लो, बेस वेरिएंट, उसमें कुछ भी नहीं आता। लेकिन इसका दूसरी तरफ आप महिंद्रा की किसी भी कार का बेस वेरिएंट देखो, उसमें भाई साहब आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी मिलेंगे, उसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, तो मतलब फंक्शनल आइटम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब आप ये सोचिए, कोई पर्सन आपकी कार ले रहा है और आप उसे, अब बेस वेरिएंट कितने का होगा टाटा सफारी का, भाई कम से कम 17 लाख रुपए का तो पड़ता ही है। अब 17 लाख रुपए की कोई कार लेगा, या फिर टाटा सियारा का ले लो आप, टाटा सियारा का बेस वेरिएंट कितने का होगा, कम से कम 12.5-13 लाख रुपए का तो पड़ता ही होगा। अब 12.5-13 लाख रुपए की ऑन रोड अगर कोई प्राइस दे रहा है, यार एटलीस्ट आप उसे इंफोटेनमेंट सिस्टम तो दोगे, ठीक है। आप उसके अंदर 6 स्पीकर नहीं दोगे, आप उसके अंदर 2 स्पीकर तो दोगे, कम से कम कुछ थोड़े बहुत तो गाने सुन पाए। अगर वही बंदा बेस वेरिएंट लेके बाहर से करोल बाग वाली मार्केट से उसमें सिस्टम लगवा लेता है या कुछ करा देता है, आप उसकी वारंटी वाइड कर देते हो। तो मतलब आप ये चाह रहे हो कि आप मेरे से बेस वेरिएंट लो, लेकिन आप उसे पूरी जिंदगी खाली चलाओ, उसमें ना तो गाने चलेंगे ना उसमें कुछ चलेगा, और जहां आपने बाहर से कुछ लगवाया मैं इसकी वारंटी वाइड कर दूंगा। तो इस तरह का वेरिएंट सिलेक्शन, मुझे नहीं पता आपकी इस तरह से कौन आपकी प्राइसिंग कर रहा है, कौन आपका ये कर रहा है, बट आपको सोचना पड़ेगा यार। आपको पता है जिस
प्राइस सेगमेंट पर क्रेटा आती है, जिस प्राइस सेगमेंट पर ग्रैंड विटारा आती है और जिस प्राइस सेगमेंट पर आपकी टाटा सियारा आती है, महिंद्रा की XUV 7XO का बेस वेरिएंट उस प्राइस सेगमेंट पर आता है और उस प्राइस सेगमेंट पर वो बेस वेरिएंट आपकी इन कार से ज्यादा बिकता है और वो बेस वेरिएंट कहीं ना कहीं क्रेटा की सेल खा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा की सेल खा जाता है, कहीं ना कहीं आपकी सियारा की सेल भी खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उस प्राइस पर एक बड़ी कार मिल रही है जिसमें लगभग सभी फंक्शनल फीचर्स हैं। तो जो काम महिंद्रा कर सकता है वो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो बेटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये प्रॉब्लम है। इसे अगर हम एक वर्ड में क्लियर करें कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, क्या बेस वेरिएंट ऑफ टाटा सियारा वैल्यू फॉर मनी है या फिर क्या सेकंड बेस वेरिएंट ऑफ टाटा सियारा भी वैल्यू फॉर मनी है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं है।